एकादशी व्रत उद्यापन हमें कब करना चाहिए, कितने एकादशी व्रत करने के बाद और कैसे करना चाहिए, उद्यापन विधि क्या है, क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए और साथ में किस महीने में करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप सभी के अक्सर कमेंट्स में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। क्या एकादशी व्रत उद्यापन करना बहुत आवश्यक है अथवा नहीं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है, एकादशी व्रत उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत का जो उद्यापन है वो हम शास्त्रों की बात करें तो कहीं लिखित नहीं है कि आपने उद्यापन करना ही करना है, क्योंकि एकादशी व्रत तो हमें आजीवन करना होता है, क्योंकि वो हमारे मोक्ष के लिए होता है। भगवान विष्णु की पूजा उपासना, भगवान विष्णु की आराधना पूरे जीवन हमको करना होता है। इसलिए कहीं उद्यापन का उल्लेख बहुत कम मिलता है। किसी किसी ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब हम किसी मनोकामना के लिए, किसी विशेष कामना के लिए करते हैं, जैसे कि आपके मन में ये बात है कि हमें संतान उत्पत्ति हो, या हम अपने धन वृद्धि के लिए, या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब किसी कामना के लिए आपने संकल्प लिया है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, हम एकादशी का व्रत करेंगे, तो आपको फिर उतने एकादशी व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि हमें कब उद्यापन करना है। यदि आपने कोई संकल्प इस तरह का नहीं लिया, आप इसी तरह से व्रत कंटिन्यू कर रहे हैं, तब आपको उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन और आती है, जब आपके घर में किसी का देहावसान हो गया, मतलब किसी का देहांत हो गया और उसके दौरान आपका एकादशी का व्रत आ गया, तब जब आपके घर में 13वीं वगैरह हो जाएगी तब आप उद्यापन कर सकते हैं। जितने व्रत आपने किए हैं वो अपने पितरों के निमित्त हमें दान कर देना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है उद्यापन करने की। वरना आप लगातार रहें, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक उद्यापन हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शरीर काम नहीं करता है, हमें बहुत सारी दवाइयां, या हम बेड पे पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति में भी उद्यापन किया जाता है। ठीक है, तो अब आपने जाना कि हमें कब कब उद्यापन करना होता है। अब उद्यापन किस महीने करें, ये बात आती है। तो देखिए, जब आपका व्रत संकल्प पूरा हो जाए तभी हमें उद्यापन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल, 2 साल, या हम काउंटिंग की बात करें 10 एकादशी, 11 एकादशी के बाद संकल्प लिया है, तभी आपको उद्यापन करना। फिर आपको उसमें खरमास, अधिक मास, मलमास कुछ भी नहीं देखना है। जब आपका कंप्लीट हो तभी हमें उद्यापन करना होता है। और उद्यापन का भी अपने आप में अलग अलग विधान है। जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा करवाते हुए भव्य तरीके से आप उद्यापन करें, 1000, 12,000, 100, 200 ब्राह्मण का भोजन कराएं। नहीं है तो आप संक्षिप्त में कर सकते हैं, बिल्कुल सीमित, अपने घर परिवार को लेकर एक ब्राह्मण बुलाकर, और आप कथा एकादशी व्रत की सुन लें, या सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद हम एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। ऐसा भी नहीं है तो आप स्वयं से ही पुरोहित के नाम का दक्षिणा निकालकर आप स्वयं से ही बैठकर सारी चीजें व्यवस्था करके आप कर सकते हो। जैसे आपका सामर्थ्य हो उस तरह से ये 3 नियम हैं, आप तीनों को समझ के इस तरह से उद्यापन करें। अब बात आती है कि उद्यापन हमें किस दिन करना है। जैसे एकादशी का व्रत 3 दिनों का बताया जाता है। दशमी को सात्विक आहार लेते हैं, एकादशी पर अन्न का त्याग करके जलफल पर रहते हैं, और द्वादशी में जब पारण का शुभ मुहूर्त होता है तो ब्राह्मण भोजन के बाद हम स्वयं भोजन करते हैं। तो हमें कब करना है, तो देखिए, एकादशी के दिन आप कथा भागवत जो भी सुनना चाहते हैं आप सुन लें, आपने पूरी पूजा वगैरह संपन्न कर लें। रात्रि जागरण भी आप अपने बंधु बांधवों के साथ में उस दिन रात्रि जागरण करते हुए दूसरे दिन आपको भोजन कराना है। ब्राह्मण का जो भोजन होगा वो द्वादशी में ही होगा, एकादशी में नहीं होगा। कथा आप सुन लें, जो भी करना है आप कर लें। ठीक है, अब द्वादशी में जो भोजन हम करेंगे, स्वयं पहले ब्राह्मण को भोजन हम कराएंगे। उस दिन हमें मुहूर्त नहीं देखना है,
कि आपको सुबह 6 ही बजे भोजन करना है या पारण करना है। पहले आप ब्राह्मणों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनवाएं, उनको भोजन कराएं और उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर स्वयं भोजन अपने परिवार के साथ में करें, वो आपके नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आपका ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है हमें क्या क्या चीजें दान देनी होती हैं, उद्यापन में क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप साधारण तरीके से स्वयं ही करना चाहते हैं अपने घर में, तो सभी पूजा की जो सामग्री हमारे पूजा मंदिर में है उसे हमें ले लेना है और भगवान विष्णु की फोटो माता लक्ष्मी के साथ में हो, आसन लगाकर पूजा उपासना, पीले पुष्प, पीले मिठाइयों का भोग, एक अखंड दीपक, पंचमेवा पंचामृत आदि लेकर भगवान का यदि विग्रह है यानी कि सोने चांदी की प्रतिमा है, लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, तो पंचामृत से उसे स्नान करा दीजिए, वस्त्र नया पहना दीजिए और फिर उन्हें धूप दीप दिखाकर उन्हें आसन पर देकर हम कथा सुनते हैं। तो एकादशी व्रत की कथा हम सुनेंगे, जिस भी एकादशी पर आपने उस व्रत का उद्यापन करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अन्य दिनों, एकादशी पर ही उद्यापन करना है, यानी कि पूजा उपासना हम करेंगे। अब उस दिन आपको अपने घर के बंधु बांधवों के साथ में भजन भी गाने होते हैं। जैसे जागरण की बात हम कर लेना, तो घर की महिलाएं ही मिलकर देवी के बहुत सारे भजन होते हैं, उसे आपको गायन करना चाहिए। और उस दिन आपको व्रत रखना ही है, अन्न का सेवन नहीं करना है। उसके बाद दूसरे दिन आप अपने घर में जो भोजन बना रहे हैं उसमें से 2 ब्राह्मण 1 ब्राह्मण अपने घर बुलाकर उनको जिमाएं। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें और दान के लिए 1 ब्राह्मण के लिए वस्त्र, जिसमें कि आप कुर्ता, धोती, पजामा, गमछा और उनके साथ में कुछ भी छाता, खड़ाऊं, सोने चांदी की वस्त्र, या फिर हम बात करें सवाया के संख्या में चावल दाल, जो एक थाली भोजन की बात हम है तो वो सवाया की संख्या में वो सभी चीजें आप दान दक्षिणा के लिए, दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रखकर उसे दान दे दीजिए। ठीक है, बस इस तरह से आप कर सकते हो। आपका ज्यादा बजट नहीं है, 1 वस्त्र आप रख दीजिए, 1 वस्त्र रखकर कुछ दक्षिणा रखकर छाता खड़ाऊं कुछ भी करके आप ब्राह्मण को इस तरह से दे सकते हैं। बस ये छोटी सी विधि उद्यापन की होती है। विस्तार पूर्वक करें, संक्षिप्त में करें, बिल्कुल सूक्ष्म में करें, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे विवाह की रस्में होती हैं, हम अपने बहन बेटियों का विवाह हर घर में होता है, जो एक मध्यम श्रेणी के हैं, जो एकदम हाई सोसाइटी के हैं, जो एकदम बिल्कुल भी उनका कोई बजट नहीं, फिर भी वो अपने बेटियों का ब्याह रचाते हैं और सारे नियम का पालन करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसी तरीके से दान दक्षिणा उद्यापन भी हमें अपने सामर्थ्य और अपने बजट के अनुसार करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से। नियम आपको सारे पालन करने हैं। तब आपको समझ में आ गया है कि आपने कैसे संकल्प लिया, कैसे एकादशी व्रत की शुरुआत करी है, उसी हिसाब से आपका उद्यापन बनता है। यदि आपने कोई संकल्प नहीं लिया है, यूं ही आप रहने लगे हैं और आपकी अवस्था हो चली है, आपसे व्रत नहीं रहा जाता है, परेशानी होती है, तब आप बस 1 थाली भोजन, कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई, फल लेकर उनको भगवान के चरणों में रखकर कि अब हमसे हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं है, हमसे नहीं रहा जाता, अब हम इसका त्याग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी करके आप दान कर सकते हैं और अपने व्रत को छोड़ेंगे नहीं। उस दिन हम चावल नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, सेम नहीं खाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें नहीं खानी होती है। ठीक है, तो हमें ना खाते हुए भी थोड़ा सा भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि मोक्ष के दाता है, ये मुक्ति दिलाती है, हमें वैष्णो लोक पहुंचाती है, ये हमें एकादशी का जो पुण्य फल होता है। और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है जब हम पूर्ण श्रद्धा भाव से, नियम से ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कैसे आपको उद्यापन करना है। और दोस्तों, जब भी हम कोई अपने घर में व्रत कथा आदि करते हैं तो अपने बहन बेटियों को, अपनी बुआ को, अपने ननद को बुलाना ना भूलें। आप अपने घर में ही कर रहे हैं, फिर भी इन्हें ब्राह्मण स्वरूप भोजन आप करा सकते हो।